इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले जो होता है एक प्लान बनाता है, उसी प्लान के तहत वह काम करता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि हम अपने काम को अंजाम भी दे देंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरा सिलसिलावार सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है फिरोजाबाद, और उसी का थाना पड़ता है पचखरा, और उसी का एक गांव पड़ता है नागला गंगाराम गांव। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम प्रकाश शर्मा, जिनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। चारों बेटे का नाम होता है अतुल और मनोज, और तीसरे नंबर का जो होता है लवकुश, जिसके उम्र होती है 26 साल, और सबसे छोटा जो बेटा होता है वह होता है रामू शर्मा। असल में जो चारों बेटे होते हैं यह काफ़ी एक तेज तर्रार भी होते हैं। इनका जो होता है अपने इलाके में रहकर काफ़ी जाना माना शोहरत भी होता है। लेकिन कुछ साल पहले साल 2007 में जो होते हैं वह उस समय मनोज के जो पिता होते हैं एक लंबी बीमारी के चलतन राम प्रकाश इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो होता है बड़े बेटे मनोज के ऊपर आ जाता है, क्योंकि मनोज और अतुल की जो शादी होती है काफ़ी तौर तरीके से उस समय राम प्रकाश वर्मा ने कर दी थी। इसी वजह से अब पूरा परिवार जो होता है इन्हीं मनोज और अतुल के ऊपर निर्भर हो जाता है। इनको खुशियों का जो वक्त होता है बीतना भी शुरू हो जाता है। कैसे का तैसे कर इनका समय निकलने लगता है। लेकिन घर में जो सबसे छोटी बहन बसती है अतुल का, वह उस समय अपने ही इलाके में रहकर एक महाविद्यालय में उस समय पढ़ाई भी कर रही होती है। लेकिन समय के साथ लवकुश जो होता है बढ़ना भी शुरू हो जाता है। लवकुश जब 8वीं की पढ़ाई कर लेता है तो घर में ना माप की जिम्मेदारी ना होने की वजह से वह एकदम निठल्ला हो जाता है। इसी बीच लड़कों के साथ मिलजुल के कहीं क्रिकेट खेलता, कहीं मौज मस्ती करता। ज़िंदगी ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है। और लेकिन हर रोज़ होता सुबह अगर निकल जाता तो कभी रात को लौटता, कभी एकदम पूरा अंधेरा सा हो जाता तब लौट पाता। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 5 अगस्त 2020 का दिन होता है। लवकुश जो होता है लगभग 11 बजे के आसपास खाना पीना खा के आराम से निकल जाता है। निकलने के बाद जब शाम का टाइम हो जाता है तब भी वह दोबारा लौट के नहीं घर आता है। इसी बीच बड़ा भाई जो मनोज होता है वह सोचने लगता है कि आज हमारा छोटा भाई लवकुश लौट के क्यों नहीं आया। इसी बीच मनोज अपनी पत्नी से पूछता है, वह कहने लग जाती है कि हमें इसके बारे में लवकुश कुछ बोल के नहीं गया कि वह जा कहाँ रहा है और आएगा कब। अब उस समय जो होता है मनोज तुरंत ही लवकुश के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है। जैसे ही कॉल करता है मोबाइल नंबर जो होता है लवकुश का वह स्विच ऑफ बता देता है। और इस वजह से मनोज काफ़ी हताश हो जाता है। वह सोचने लग जाता है कि लवकुश का मोबाइल इस समय स्विच ऑफ कैसे हो गया। इसीलिए आस पड़ोस जाता है, वहाँ पर देखता है, लेकिन वहाँ पर लवकुश का कुछ अता पता नहीं चलता। छोटे भाई रामू शर्मा के पास फ़ोन कर देता है। उससे बोलने लगता है कि तुम्हारा बड़ा भाई लवकुश क्या तुम्हारे पास गया है। तो रामू शर्मा कह देता है कि यह खेत में तो नहीं आया और ना जाने कहाँ चला गया। रामू तुरंत वहीं से हताश होकर अपने घर आता है। आने के बाद अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर रामू शर्मा जो होता है लवकुश शर्मा की तलाशी करता है। काफ़ी जगह तलाशी करता है, तो दूसरे गांव में पहुंच जाते तलाशी करते, लेकिन वहां पर लवकुश का उनके दोस्तों के यहाँ कुछ अता पता नहीं पता चलता। इसी वजह से अब मनोज शर्मा काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है। हताश होने के बाद अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन करता है, वहाँ जाकर पूछता है। ऐसे पता करते करते लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाता है। जब बीत जाता है, जब इन्हें लगने लगता है कि कहीं हमारे छोटे भाई लवकुश के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया, इसीलिए तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है पचखरा जाते हैं। अब पचखरा जाने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं संजय कुमार सिंह। उन्हीं के सामने तुरंत ही लवकुश का उस समय गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। दर्ज करवाने के बाद तुरंत जो होता पुलिस लवकुश का फ़ोटो लेती है। फ़ोटो लेने के बाद उसका मोबाइल नंबर लेती है और पुलिस उनसे भेज देती है, चले जाइए, आपका छोटा भाई जल्द से जल्द आपके घर आ जाएगा। वहाँ से जो होते हैं मनोज
और अतुल दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। आने के बाद अतुल ना मनोज ना रामू का बिना अपने भाई का मन नहीं लगता, इसीलिए अपने भाई की तलाशी करने के लिए हर गांव में हर दिन जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी जो होता है लवकुश घर लौट के नहीं आता, काफ़ी हताश हो जाते हैं। तभी रामू शर्मा जो होता है उसी समय उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सोचने लग जाता है कि हमारे भाई हमारे ही पड़ोसी के रहने वाले होते हैं, वह होते हैं कुलदीप, जिसकी वजह से कुलदीप यहाँ से आज तक लापता है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन हो ना हो इसमें ज़रूर है कुलदीप का हाथ होगा। इसीलिए तुरंत जो होता है अब उसी समय रामू शर्मा होता है यही बात सोचकर 12 अगस्त 2020 को ही अपने उसी स्थान में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद अपने भाई लवकुश के बारे में पूछना शुरू कर देता है। वहां के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर भी उस समय लवकुश का ना मिलना वहां स्वाभाविक सा रूप बता देते हैं, जिसकी वजह से रामू काफ़ी हताश हो जाता है और पुलिस उससे पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है? अब रामू शर्मा कहने लग जाता है कि साहब हमें तो शंका नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत शक हो रहा है कि हमारे पड़ोस के रहने वाले होते हैं कुलदीप भारद्वाज जो होता है उसकी उम्र हमारे भाई यानी कि उसकी उम्र भी 26 साल के आसपास होता है। हमारे भाई से उसका खूब पड़ता था और ना जाने उसके अंदर क्या चल रहा था कि हमारे भाई और कुलदीप के बीच झगड़े टकराव। इसी झगड़े टकराव की वजह से कुलदीप जो होता है अपनी पत्नी को लेकर कहीं चला गया। लेकिन इस चीज़ की जानकारी जो होता हमारे भाई लवकुश को ज़रूर थी। कभी कभी कुलदीप से बात होता था, लेकिन हमें शंका कहीं इसमें कुलदीप का तो हाथ नहीं है, क्योंकि कुलदीप का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। और पुलिस जो होती उसी समय अब जैसे ही रामू शर्मा के मुंह से या कुलदीप भारद्वाज की गुमशुदा होने का जैसे ही रहस्य जानती, उसी समय पुलिस अब रामू शर्मा की तहरीर पर कुलदीप का भी गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद कुलदीप और साथ में लवकुश की दोनों की तलाशी करने लगती है। पुलिस जब लवकुश की तलाशी करने लगती है उसी समय पुलिस जो होती है लवकुश के मोबाइल नंबर जो होता है उसको उसी समय सर्विलांस पे लगा देते हैं। लगाने के बाद पुलिस लवकुश के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है और जैसे CDR डिटेल निकाल जाता तो लास्ट लोकेशन जो निकल के उत्तर प्रदेश के ही आगरा के ही खदौली के ही मुंडी चौराहे के इलाके का लास्ट लोकेशन उस समय लोकेशन 5 अगस्त का दिखा रहा होता है। अब पुलिस तुरंत समझ जाती है कि वहीं पर लवकुश का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हुआ है। पुलिस उसी समय अब जो होता है दोबारा अतुल को थाने बुलाती है। अतुल को बुलाने के बाद पुलिस पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे भाई लवकुश का खदौली क्षेत्र से क्या लेन देन है। तुरंत ही अब जो होता अतुल को ध्यान आ जाता कि साहब हमारे भाई जो लवकुश है उसका जो कुलदीप दोस्त है वह मौके पर इस समय अपनी पत्नी के साथ उसी क्षेत्र में ही परिवार सहित रहता है। और जैसी पुलिस यह सूचना पाती है उसका दोस्त कुलदीप ही वही इलाके में रहता है, उसकी पत्नी है। पुलिस को तुरंत एक शंका घूम जाता कि हो ना हो कुलदीप की जो पत्नी है जिसका काल्पनिक नाम है मधुरिमा, कुछ ना कुछ ज़रूर रिश्ता होगा। इसीलिए पुलिस अब तुरंत मनोज से संपर्क करती है। जब काफ़ी पूछताछ मनोज से करती है तब मनोज बता देता कि साहब हमारे भाई कुलदीप की जो पत्नी है मधुरिमा के साथ आए दिन कुछ ना कुछ ज़रूर चक्कर चल रहा होता। इसी वजह से कुलदीप और लवकुश के बीच झगड़े तक रहा, अपनी पत्नी को लेकर कहीं चला गया था। अब पूरा विश्वास पुलिस को तुरंत हो जाता हो ना हो इसमें कुलदीप का हाथ ज़रूर कुछ लवकुश को रहस्य में है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब उसी समय लवकुश का मोबाइल जो होता है नंबर का पूरा CDR डिटेल जब दोबारा चेक करती है तो पता चलता है 5 अगस्त का रात का लगभग आधा घंटा जो बात हुआ था वह कुलदीप की पत्नी होती है मधुरिमा से उसी नंबर से लवकुश के मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया था। और पुलिस को जैसी शंका होता है तो इसी में पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अपनी टीम सहित और थाना प्रभारी जो होते हैं संजय के साथ मिलकर खदौली क्षेत्र में जाती है और मुंडी चौराहे पर पहुंचती है तो वहां पर तुरंत इलाके में छापा मार देती है। और जैसे छापा मारती है तो कुलदीप जो होता है अपने ही साले भोला की हैं उसी समय बैठा होता है। पुलिस जैसे ही पहुंचती है तुरंत ही कुलदीप को उसी समय कस्टडी में लेती है। कस्टडी लेने के बाद जो होता है 13 अगस्त को ही अपने पुलिस थाने ले आती है। पुलिस थाने ले आने के बाद पुलिस अब कुलदीप से पूछने लग जाती है कि लवकुश तुम्हारे पास 5 अगस्त को गया था, लेकिन वह आखिर में इसके बाद गया कहाँ। कुलदीप जो होता है उसी समय पुलिस के सामने कह जाता है कि लवकुश जो होता है हमारा एक खास दोस्त होता है, साथ में हमारा दूर के मामा का ही बेटा होता है। हम उसके जो होते हैं मामा के ही दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं। और जैसे इस बात को पुलिस सुनती है वह कहने लग जाती है कि आखिर जब तुम्हारा इतना गहरा रिश्ता है तुम उस कमरे को छोड़कर क्यों आए। उसी बीच जो होता कुलदीप का जो चेहरा होता है पूरी तरह से लड़बड़ाने लगता है। पुलिस समझ जाती है कुछ ना कुछ
या झूठ बोल रहा। पुलिस जब उसे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ थोड़ा अपनाना शुरू करती है तो वह कहने लग जाता है कि साहब हमारे घर जो होता है लवकुश 5 अगस्त को तो आया था, लेकिन वह पूरी रात रुका, लेकिन सुबह जैसे ही 9 बजा तो अपना जो होता है खुद का एक रिक्शा कर वह तुरंत चला गया। पुलिस उसी समय पलटे हुए जवाब दे देती है कि कुलदीप एक बात बताओ कि अगर लवकुश तुम्हारे घर से 9 बजे निकल गया था 5 अगस्त को ही मान लो सुबह, तो वह जो है उस समय उसका मोबाइल नंबर शाम तक स्विच ऑफ कैसे हो गया। इसी बात को सुनकर जो होता है कुलदीप का जो चेहरा होता है पूरी तरह से लड़बड़ा जाता है और फिर पुलिस जो होती है एक और दांव खेल बैठती है। वह कहने लग जाती है कि तुम्हारी पत्नी ने खुद ही लवकुश के मोबाइल नंबर पर कॉल किया था। और जैसे इस बात को अब जो होता है कुलदीप सुनता है तुरंत ही पुलिस का दौड़ के पैर पकड़ लेता है। वह कहने लग जाता है कि साहब क्या करें, हम जो है अपनी पत्नी की ज़िंदगी से इस तरह हार गए थे कि हमें ज़िंदगी में एक गलत फैसला लेना पड़ा। और जैसे पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब लवकुश तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता, इससे सुनने के बाद पुलिस के टीम के जो होते हैं पूरी तरह से पैरों के नीचे से लगता है ज़मीन सा खिसक जाता है। असल में जहाँ पर लवकुश रहता है उसी के बगल में जो होता है कुलदीप अपनी पत्नी मधुरिमा और साथ में 2 बच्चियों के सहित उसी पड़ोस वाले घर में किराए के मकान में रहते हैं। और साथ में पूरे अच्छी तरह से वह जो होता है कुलदीप अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी बिताता है। लेकिन पास के इलाके में जाकर कुलदीप जो होता है एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेता है, वहीं पर करने लगता है। लेकिन कुलदीप जो होता है असल में लवकुश का ही सेम उम्र होता है, क्योंकि लवकुश का उम्र जो होता है वह लगभग 25 साल होता है और कुलदीप का उम्र जो होता है लगभग 26 साल होता है। और कुलदीप ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता है वह कामों पर ध्यान देता है, क्योंकि अगर वह काम नहीं करता तो उसके बच्चे का परवरिश कैसे हो पाता। कुलदीप की जो पत्नी होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और साथ में चंचल थी। ऐसी नहीं लग रही थी कि वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। इसी बीच जो होता है जब थका हारा जो होता है उस समय लवकुश क्रिकेट खेल कर लौट आता, तो लौटने के बाद अपने ही द्वार पे बैठा रहता, क्योंकि सामने जो द्वार पड़ता है वह कुलदीप का किराए का मकान पड़ता है। उसी द्वार पर उसकी जो पत्नी होती है मधुरिमा सज धवर के बैठी रहती। और जैसे ही लवकुश का जो ध्यान होता है उसकी पत्नी मधुरिमा की तरफ पहुँचता तो एक ही नज़र में देखता तो वह दीवाना सा हो जाता होने की वजह से जैसे ही अब कुलदीप अपने काम के लिए निकल जाता, उसके दोनों बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं। घर में पूरा अकेली बैठी रहती। बैठने की वजह से लवकुश जाता अपनी भाभी का रिश्ता बनाकर उससे मीठी मीठी बातें करता। धीरे धीरे यही मीठी मीठी बातों में जो होता है मधुरिमा भी लवकुश की बातों में फंस जाती। फंसने के बाद दोनों के बीच फिर प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। प्रेम प्रसंग का चालू इस तरह सिलसिला बढ़ने लगता है, क्योंकि जब वह कभी जो होता है कुलदीप अपना घर छोड़कर नौकरी पर जाता तो मौका पा जाता। मौका पाने की वजह से मधुरिमा जो होती है वह भी लवकुश को चंचल और स्वभाव को देखकर फिदा हो जाती है। इसी फिदा होने की बदौलत जो होता है अब लवकुश और साथ में मधुरिमा के बीच शारीरिक संबंध बनने में देर नहीं लगती। न लगने की वजह से इनके घर में वह संबंध बनना शुरू हो जाता है। संबंध का सिलसिला आए दिन चलने भी लगता है। तभी एक दिन जो होता है कुलदीप के ही कंपनी में काम करने वाला कुलदीप का एक अपना दोस्त होता है। उसी समय कुलदीप के कानों में उसकी पत्नी मधुरिमा और साथ में उसका ही दोस्त लवकुश की सच्चाई के बारे में जिक्र करता है। तो वह बात सुनकर जो होता है उसी समय कुलदीप भन्ना जाता है। अपनी पत्नी से आकर इस बात का जिक्र जैसे ही करता है तो उसकी पत्नी जो होती है वह कहने लग जाती है तुम्हारा जो कान भरा हुआ तुम्हारा खुद का दुश्मन होगा, क्योंकि हमारे और हमारे पड़ोसी लवकुश के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक देवर भाभी का रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र किया है वह सिर्फ हमारे परिवार को बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। अब कुलदीप जैसे अपनी पत्नी की बात को सुनता है अपनी पत्नी के बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन उसके मन में एक शंका तो बैठ जाता है हो ना हो हमारे दोस्त के बात में ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। इसी बिना पर तुरंत ही अपनी पत्नी की इस बात को लेकर वह जो होता काम शुरू कर देता, करने भी जाता है। तभी दोबारा जो होता है जैसी भनक लगता है इस बात का जिक्र जो होता है कुलदीप आकर उसी समय अब जो होता है मनोज से कर देता। मनोज जैसे सुनता हुआ कहने लगता है ठीक है हम अपने भाई लवकुश को समझा लेंगे। और लवकुश को जैसे ही वह समझाने की कोशिश करता लवकुश जो होता अपने भाई के ऊपर भन्ना जाता। वह कहने लग जाता है कि तुम अपने सिर्फ परिवार को देखो, हमारे पीछे मत पड़ो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से हमारे परिवार की बदनामी हो। लेकिन लवकुश जो होता अपने भाई को इस तरह डांट डपाड़ देता कि उसका भाई दोबारा उसके प्रेम प्रसंग के बीच में नहीं पड़ता। अब जैसे इस बात को पता जो होता है कुलदीप को चलता है, कुलदीप जो होता है तुरंत ही और झगड़े को आगे ना बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी और साथ में अपने दोनों बच्चों को लेकर बिना किसी के बताए जो होता है वह पूरा रूम खाली कर देता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है लवकुश उठता है, देखता है रूम जो होता है दरवाज़ा खुला पड़ा है। वह अंदर देखता कोई सामान नहीं है, ना ही उसके घर में कोई दिख रहा है। उसी समय काफ़ी सहम से जाता, वह सोचने लग जाता है कि यह लोग कहाँ चले गए।
लवकुश जो होता है उस समय अब वो अपनी प्रेमिका जो होती है, अपनी नादान भाभी जो होती है, मधुरिमा के मोबाइल पर कॉल करता है। वह मोबाइल नंबर स्विच ऑफ निकलता है तो काफ़ी भन्ना जाता है, वह सोचने लग जाता है आखिर कहाँ चली गई। ऐसा सोचते सोचते जो होता है लवकुश की जो होता है ज़िंदगी एक बीमारी बन जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लगभग 20 दिन बीतने को हो जाते हैं। तभी लवकुश रात में एकदम सन्नाटे में सो रहा था। उसी बीच उसकी घंटी बजती है और जैसे ही कान पे लगाता है तो वह तो मधुरिमा की आवाज़ निकलता है। जैसे लगता है उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। मधुरिमा से तुरंत ही बोलने लग जाता है, इतने दिन कहाँ रही। मधुरिमा भी कहने लग जाती, इतने दिन हम जो है अभी दिल्ली आके रह रहे हैं, हमारा पति इस समय काम पर गया है और जैसे उसका मोबाइल पाए हैं तो तुम्हारे पास कॉल कर दिए। अब लवकुश कहने लगता, तुम्हारा मोबाइल नंबर स्विच ऑफ क्यों हो गया और क्यों यहाँ से चले गए। वह कहने लग जाती है कि हमारे पति को सब पता चल गया था, इसी वजह से हम चले आए और हमारा जो मोबाइल नंबर था वह मोबाइल नंबर निकाल कर वो तोड़ के फेंक दिया। अपने पति के मोबाइल नंबर से तुमको कॉल किए हैं। और जैसे इस बात को सुनता है छुट्टियों का ठिकाना नहीं रहता। आज उस समय अब जो होती है मधुरिमा से फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है, लेकिन मधुरिमा इतनी मदहोश बात करती है कि लवकुश उसके ही बातों में खो जाता है और मिलने के लिए तुरंत ही उसके बताए हुए पते पर शाम के टाइम पहुंच जाता है। क्योंकि शाम का टाइम उसका जो पति होता है कुलदीप, वह काम पे चला जाता है, अकेला रहता है। उसी बीच उसके घर में जाकर वही रिश्ता रखना शुरू कर देता है और रखने भी लगता है। तभी मधुरिमा और जो होता है लवकुश के प्यार के जो चर्चे होते हैं उसी मोहल्ले में शुरू हो जाते हैं। अब मोहल्ले के द्वारा जो होता है इस चीज़ की सूचना अब दोबारा कुलदीप को लगता है। कुलदीप जैसे सुनता है तो अपनी पत्नी को आकर डांट दपाना शुरू कर देता है। वह कहने लगता है, अगर तुम ना बताती तो वहाँ आता नहीं, वह कैसे आया। अब इस वजह से वहीं झगड़े तकरार हो जाते हैं। होने की वजह से अब जो होता है दूसरे दिन का वक्त होता है, सुबह का टाइम होता है। इसी बीच कुलदीप के ही पड़ोसी होते हैं, कुछ बात के लिए आनाकानी हो जाता है। आनाकानी इतना बढ़ जाता है कि डंडे उठ जाते हैं। डंडे की वजह से कुलदीप सोचता है कि यहाँ पर रहना अपने परिवार के साथ भलाई नहीं है, इसीलिए तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से तुरंत ही टूडला निकल पड़ता है। टूडला रहने लगता है। तभी इसकी सूचना जो होता है मधुरिमा उसी समय अपने ही प्रेमी लवकुश को दे देती है। लवकुश जैसे ही पाता वहाँ भी मिलना शुरू कर देता है। अब मिलने भी लगता है। समय के साथ इनका समय चलने लगता है। तभी इसकी खबर जो होता है पड़ोसियों के द्वारा जैसे अब कुलदीप को लगता है, कुलदीप सोचने लगता है कि आखिर वह हमें छोड़ने वाला नहीं है, हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ आएगा, ज़रूर अपना रिश्ता कायम करेगा। अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है अपनी गलती कभी नहीं मानती और ना मानने की वजह से वहाँ भी हताश हो जाता है। तभी वह सोच बैठता है कि हो ना हो हमारी ज़िंदगी लग रहा हमारी पत्नी की वजह से नरक हो गया। लेकिन उसी बीच जो होती है उसकी पत्नी तीसरे बच्चे की बीमार बन जाती है। मरने के बाद भी वह सोचने लग जाती है कि आखिर जिस दिन हम रहेंगे नहीं उस दिन हमारा जो होता है समय अच्छा सा बीतना शुरू हो जाएगा। समय बीतने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही दोबारा इस बात का खबर जो होता है कुलदीप को लगता है, कुलदीप उसी समय भन्ना जाता है। इतना भन्ना जाता है कि वह सोच नहीं पाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और उसी समय जो होता है वह सोचता है हम इस इलाकों को छोड़कर कहीं और चलें। तभी जो होता है कुलदीप का ही अपना साला होता है जो आगरा के ही खदौली क्षेत्र का रहने वाला मुंडी चौराहे का होता है। उसको फ़ोन करके अपने ही चाचा के यहाँ कमरा खाली होता है वहीं पर शिफ्ट करने के लिए बोल देता है। और जैसे कुलदीप सुनता है तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर उसी कमरे में आ जाता है, वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। घटना से ठीक 2 साल पहले की बात है, वहीं रहने लगता है। समय बीतने लगता है, लेकिन कुछ वक्त बीतता है, लेकिन इसकी जानकारी जो होती है दोबारा फ़ोन करके अब जो होती है मधुरिमा वह उसी समय लवकुश को दे देती है। लवकुश जो होता है अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपने घर का पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए पानीपत चला जाता है। पानीपत लगभग उसका साल भर बीत जाता है, लेकिन जैसे उसका वहाँ से मन नहीं लगता, ना लगने की वजह से तुरंत अपने घर चलाता है। आने के बाद मौका निकाल कर अब जो होता है उस समय वह जाकर खदौली क्षेत्र में ही मुंडी चौराहे पर जाता है। जाने के बाद उसकी प्रेमिका की बताई हुई जगह पर जाता है और जाकर वहीं पर रिश्ता वही रखना शुरू कर देता है। रिश्ता रखने भी लगता है, लेकिन यह सिलसिला जो होता है जब चलने लगता है तो इसकी सूचना जो होता है आस पड़ोस को लग जाता है। आस पड़ोस के द्वारा ही इसकी सूचना कुलदीप को लगता है। कुलदीप जो होता है उस समय आकर अपनी पत्नी से दोबारा यही बात छेड़ देता है कि आखिर जहाँ पर हम जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी कैसे मिल जाती है। अब पत्नी से जैसे पूछता है, उसकी पत्नी जो होती है उस समय लड़बड़ाते अवस्थे में कह जाती है कि हमें कुछ नहीं पता वह कैसे आ जाता है। वह शंका तुरंत ही कह जाता है कि हो ना हो इसमें हमारी पत्नी का पूरा सा पूरा सहयोग है, इसीलिए बिना बताए लवकुश इस चीज़ का पता पा जाता है। और वह जो होता है काफ़ी हताश हो जाता है। जब हताश हो जाता है कुलदीप सोचने लगता है इसके अलावा हमारे पास कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जहाँ जाते हैं तहाँ पर वह दौड़ दौड़ कर पहुँच ही जाता है।
तभी इस चीज़ के बारे में जानकारी जो होता है अपने साले भोला को बताता है। भोला से बताने लगता है कि हमारे पास जो होता है हमारे दोस्त लवकुश के हटाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। भोला जो होता इस बात को जैसे ही सुनता है तुरंत ही अब कुलदीप का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। होने के बाद कुलदीप जो होता है अपनी पत्नी से आकर 4 अगस्त के ही शाम को बोल देता है कि तुम्हें जो करना है सो कर लो। हम जानते हैं कल हमारा जन्मदिन है, इसलिए अपने जन्मदिन पर ही तुम अपने ही पड़ोसी जो होता है लवकुश को अपने पास बुलाओ। और जैसे इस बात के जिक्र जो होता है वह उस समय मधुरिमा सुनती है तो खुश हो जाती है। लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन होता है, सुबह का टाइम हो जाता है। मधुरिमा जो होती है लवकुश के पास फ़ोन कर देती है। वह कहने लगती है आज हमारे यहाँ तुम्हारी पार्टी, क्योंकि हमारे पति का जन्मदिन है। और जैसे ही लवकुश इस बात को सुनता है तुरंत ही सुबह हो जाता है अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। निकल पड़ने के बाद खदौली पहुँच जाता है और शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जैसे ही उस समय घर में घुसता तो देखता है ना उसका पति होता है, सिर्फ घर में जो होती है उस समय मधुरिमा मौजूद होती है। मधुरिमा से रात में मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही मधुरिमा मीठी मीठी बातें करती है उसी बीच उसके ही पीछे से कुलदीप जो था एक कमाड़ी के पीछे छिपा होता है और उसके साथ उसका साला भोला होता है। दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद दोनों जो थे ताबड़तोड़ उसी समय अब लवकुश के ऊपर हमला कर देते हैं। काफ़ी ज़ोर से डंडे से पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से लवकुश वहीं पर दम तोड़ देता है। अब इसी चीज़ को देखकर मधुरिमा काफ़ी डर जाती है। डरने की वजह से जो था मधुरिमा भी और अपने ही पति उस समय कुलदीप और साथ में अपने ही भाई वह जो था भोला के साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद इस जो था बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान सोचते हैं। इसी प्लान के तहत जो था भोला अपने ही घर से एक चटाई लाता है। चटाई लाने के बाद लवकुश की बॉडी को उसी चटाई में लपेट के अच्छे तरीके से लगभग गांव से 1.5 किलोमीटर दूर जो होता है अपनी बाइक पे बैठाकर उस समय कुलदीप और साथ में भोला ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ एक सूखा कुआं होता है, उसी सूखे कुएं में उसके बॉडी को डंप कर देते हैं। लेकिन उसी समय जो होता है लवकुश का मोबाइल जो होता है सिम निकाल कर तोड़ के फेंक देते हैं वहीं पर। इसके बाद अपने अपने घर चले आते हैं। आने के बाद जो होती है अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐसे आराम से बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है कुलदीप रखता है तो पुलिस सुनने के बाद हिल जाती है। और कुलदीप के तहरीर पर जो होता है उसके ही साले भोला को पुलिस जो होती है जल्द से अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब जाकर मधुरिमा को अपनी कस्टडी में लेती है। इन तीनों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम अब लवकुश की बॉडी को तलाशी करना शुरू कर देती है। कुलदीप जो होता है अपने लगाए हुए ठिकाने पर वहाँ ले जाता है। वह कुएं में जैसे पुलिस झांकती है तो देखती है वहाँ पर एक चटाई है और उसी चटाई में मुंडी दिख रहा। पुलिस उसको कब्जे में लेते हैं, खुलाती देखती है बॉडी काफ़ी ज़्यादा फूल चुका होता है, क्योंकि वह बॉडी लगभग 15 दिन पहले का है। पुलिस उसका शिनाख्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन्हीं तीनों की गुनाह की वजह से पुलिस जो होती है उस बॉडी का शिनाख्त करवा लेती। कराने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम अब जो होता है उस समय लवकुश के भाइयों को सौंप देती है, ऐसे दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन पुलिस इन तीनों को ले जाती है और उनके बाइक को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद इन तीनों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।